जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा डे बाय डे एक चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है और आज एक नया चैप्टर है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में जानेंगे, क्या होता है, किस तरीके के इसके सवाल होते हैं, क्या अपडेट क्वेश्चन है इसकी। ठीक है ना, आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं इसमें से देखने के लिए। तो देखो, अनुपात और समानुपात, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। ठीक है ना, एक होता है अनुपात, ठीक है, और एक होता है समानुपात। अनुपात में क्या होता है कि जैसे कोई संख्या हमारी भी है 15 और एक है कोई संख्या हमारी मान लो 35। ठीक है, एक संख्या हमारी कितनी होगी 35। तो हमें इन दोनों का अनुपात बताना है। क्या करोगे, यानी कि 15 अनुपात 35। आप अनुपात में छोटी से छोटी वैल्यू बताओगे, 5 या 15 और 5 7 35। ये हो जाएगा हमारा अनुपात। ठीक है, तो अनुपात में क्या होता है कि दो संख्याओं को, यानी न्यूनतम से न्यूनतम, जब तक वो काटते रहते हैं जब तक वो नहीं काटे। ठीक है, तो इसी प्रकार समानुपात में क्या होता है, समानुपात का मतलब है जैसे कि इसमें तो हो गया हमने A/B। ठीक है, A/B को क्या बोलते हैं, A और B का अनुपात। इसी प्रकार यदि समानुपात में बताएं A/B समानुपात C/D, यानी जो इसका अनुपात है वो इसके अनुपात के समान है। क्या है, समान है। ठीक है, जो इसका अनुपात है वो इसके अनुपात के समान है। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिख लिया 10 और 15। ठीक है, और मैंने एक लिख दिया 20 30। तो मैं क्या करूंगा, 5 दूनी 10, 5 या 15। इसमें 0 से 0 कट जाएगी, इसमें भी कितना आ जाएगा 2 3। तो ये जो अनुपात है ये इसके समान है, यही क्या होता है, समानुपात होता है। यही क्या होता है, समानुपात। ठीक है, तो देखेंगे और इसी तरीके से तो अनुपात और समानुपात में हमारा अभी तो इतना ही वर्णन है। और जिस तरीके से इसमें फॉर्मूले भी बनते हैं कुछ, उस तरीके के मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा इसमें क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जैसा कि पहला सवाल है हमारा, यानी 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाए तो छोटे हिस्सेदारी वाली चॉकलेट क्या होगी। चॉकलेट ही वो 2 भागों में बांटी है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक है उसका रेशो 5 और एक है उसका रेशो 2। ठीक है, क्या है 2। तो इन दोनों को मिलाकर यानी कितनी चॉकलेट बांटी है, 21 चॉकलेट बांटी है। 21 चॉकलेट। तो हमें बतानी है, हमें कौन सी बतानी है, छोटे हिस्सेदारी वाली चॉकलेट। छोटे हिस्सेदारी वाली कितनी है, छोटे हिस्सेदारी वाली है 2। टोटल कितनी है, 5 और 2 7। यहाँ पे कितनी चॉकलेट थी भैया टोटल, यहाँ पर टोटल चॉकलेट है 21। ठीक है, और 7 से काटोगे 7 या 21 और 3 की 2 में गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6। हमारा ये आ जाएगा आंसर। तो छोटे वाले को कितनी मिली, 6 चॉकलेट। अगर बड़े वाले हिस्से का पूछते तो बड़े वाले हिस्से का कैसे निकालोगे, 5 मिली है किसमें से, 5 और 2 7 में से। और टोटल कितनी थी 21। 7 या 21 और 5 या 15। 15 किसमें मिली है, 15 मिली है बड़े वाले हिस्से को। ठीक है, बड़े वाले हिस्से को 15 और छोटे हिस्से वाले को 6। ठीक है, तो हम इस तरीके से बांट सकते हैं। और भी है इनके मेथड वैसे तो, यानी यहाँ पर टोटल कितना है, 5 और 2 7। यहाँ पर टोटल कितना है 21। तो 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और 7 से काटोगे 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार आप पहले वाले में हिस्सा बताना है तो 5 पॉइंट की वैल्यू बता दो। 5 पॉइंट की वैल्यू 5 गुणा 3, 5 या कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाले हिस्से का बता सकते हो, जैसे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट की मतलब 2 गुणा 3 और 3 दूनी 6। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम। ये कौन सा है? सेकंड टाइम। ये कौन सा है? सेकंड टाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, ए, बी और सी के बीच में 1152 रुपए को बांटा गया है। 3 लोग हैं, एक ए है और एक बी है और एक सी है। इनको कितना रुपया बांटा गया है? इनको बांटा गया है 1152 रुपया, 1152 रुपया। ठीक, और इनका अनुपात क्या दे रखा है? 7:8:9। ठीक है, तो अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो ए का हिस्सा क्या है? आप देखोगे भैया ए का हिस्सा यहाँ पे कितना है? 7। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है? 7। टोटल कितना है? 8, 7, 15, 9, 24। 15, 9, 24। और कितने रुपए में से? यानी 1152। 1152 ये क्या है? ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो काटोगे, देखोगे 12 दूनी 24। वैसे बहुत सारे मेथड है, मैंने बता रखे हैं आपको। यदि आपको पूरे काटने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये जरूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर 7 है, ठीक है, ऊपर 7 आ रहा है तो नीचे किसी भी संख्या से नहीं घट रहा, तो आप 7 का मल्टीपल चेक कर लो, जो भी 7 से घट रहा हो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर काटना चाहते हो तो काट सकते हो। 12 दूनी 24, 12 से इसे काटोगे, 12 निम्मा 108, 7, 12 पंजे 60, 12 6 72। फिर 2 से काटोगे भैया, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 7 गुणा 48, 7 गुणा 48, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28 और 5 336, 336, यानी ए हमारा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखोगे, एक धनराशि ए बी सी के बीच में एक ए इंसान है, एक बी इंसान है और एक सी है। इसमें हमने क्या कर दी? राशि बांट दी 5:7:11। ठीक, अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को ए से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? इन्हें मिल रहे जी 1500 रुपए। कितने मिल रहे हैं? 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो 2 पॉइंट की वैल्यू आप बता सकते हो। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 15 से। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 15 से। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हम ज्ञात करें तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 750, 750। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें तो बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा कितना है? बी के कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट। बी के कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट। हमें 7 पॉइंट की वैल्यू बता दो। 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750 और गुणा 7। ठीक है, तो 0, 7 पन्ना 35 और 7 सत्ते 49 और 3 52, यानी कि 5250 रुपए। 5250 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा ए। 5250 हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर। ठीक, ये आए हुए सवाल में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी 10,400 रुपए को पी क्यू आर, 10,400 रुपए को पी क्यू आर, यानी कि एक भैया पी इंसान है और एक क्यू इंसान है और एक इंसान है आर। यदि इसका रेशो है 1/2, इसका रेशो है 1/5, इसका रेशो है 1/6। ये अनुपात में तीनों के बीच में विभाजित किया जाता है। और कितने रुपए बांटे गए टोटल? इन तीनों के हिस्सों में बांटे गए टोटल 10,400। 10,400। तो क्यू का हिस्सा कितना है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके से बटे में ये होते हैं भैया, रेशो होता है, तो उसको क्या करते हैं? उसको पहले सीधे बटे में बनाते हैं। ठीक है, सीधा रेशो सीधे बताओगे। देखो, अगर मुझे पी का हिस्सा बताना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसको छोड़ दो, 6 पंजे कितना आ जाएगा? 30। अगर मुझे इसका हिस्सा बताना है तो 6 दूनी 12, इन दोनों की गुना कर दो। अगर मुझे इसका हिस्सा बताना है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, मुझे 2 था, देखो, तो 5, 6 पंजे 30 हो गया है, बिल्कुल ठीक है। इसका हिस्सा चाहिए, ये ढक लो, 6 दूनी 12 हो गया। इसका हिस्सा चाहिए, 5 दूनी 10 हो गया। इसे काट सकते हो आप। 2 से ही कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा 6 बार और 2 से कटेगा 5 बार। ठीक है, किसका हिस्सा चाहिए? हमें चाहिए क्यू का हिस्सा। क्यू का हिस्सा कितना है? 6। क्यू का हिस्सा चाहिए, तो क्यू का हिस्सा कितना है? 6। टोटल कितना है? 15, 5, 20, 6, 26। और रुपये कितने हैं टोटल? 10,400। ठीक है,
देखो काटोगे 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 से काटोगे 3 बार और 8 तिया कितना आ जाएगा 24, 8 तिया 24, 24 तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। ठीक है, इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। एक तरफ है 50 ग्राम, 50 ग्राम और एक तरफ है 2 किलो, 2 केजी। ठीक है, 2 केजी। तो अब आप बताओगे, देखो ये ग्राम है तो इसमें भी ग्राम में बनाओगे, ये 50 ग्राम ही रहने दो, ये 50 ग्राम ही रहने दो। ठीक है, ये 50 ग्राम रहने दोगे तो ये 2 किलो को और बना लो, 2 किलो को क्या बना लो, 2 किलो को और ग्राम बना लो। आप मैं कहूं 1 किलो में कितने कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 2 किलो में 1000 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2000 ग्राम टोटल हो जाएगा। अब इससे आप काट सकते हो, यानी कि देखो 0 से तो ये 0 खत्म, 1 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 0, यानी कि इधर बचा 1 और 20 दूनी इधर बचा 40, 1:40 हमारा आंसर, 1:40। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। ठीक है, देखो फर्स्ट रेशो हमारा क्या है, फर्स्ट रेशो है हमारा 17/25, 17/25 पहले लिख लो सभी को, 17/25। ठीक है, दूसरा क्या है 7/21, तीसरा क्या है 15/20, 15/20। चौथा क्या है 21/25, 21/25। ठीक है, जो कट रहा है उसे आप काट सकते हो। यानी कि पहले बात तो आप एक बात बताओगे 17/25, उसमें क्या बताना है हमें, सबसे छोटा अनुपात, सबसे छोटा अनुपात। ये 17/25 है, ये 21/25 है, इन दोनों के हर समान है, हर समान है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन संख्या ऊपर ये बड़ी है तो ये तो बड़ी होगी, हमें तो छोटी चाहिए, इसको तो यहीं क्रॉस कर दो। ठीक है, अब आ जाओ इस पे 17/25 ऐसे लिख लो बिल्कुल, और ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21 और ये 5 तिया 15, 5 चौके 20, चौके 20। ठीक है, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब इन दोनों में क्लियर कर लो पहले। अगर इन दोनों में क्लियर करोगे, देखो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 4 एकम 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं समझते तो और भी देखो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है ना, देखो या तो इसमें डायरेक्ट भी भाग कर सकते हो आप। डायरेक्ट कैसे भाग करोगे, देखो इनमें 0 लगा लिख लो, मैंने क्या बताया 0 लगा लिख लो, 0। ठीक है, अब तुम जब 25 का 175 में भाग करोगे, 25 छिक्कू 150 होते हैं, 25 छिक्कू 150। ठीक है, 0 लगाइए तो इससे पहले पॉइंट जरूर लगाओगे। 25 छिक्कू 150 होते हैं, ये कितने होंगे 20 और 25 अट्ठे 200 होते हैं। इसी प्रकार इसे देखोगे 3 तिया 9 होता है, फिर 10, फिर 3 तिया 9 होता है, फिर इसे देखोगे यानी 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 0.7। तो अब आप इसमें बताओगे सबसे छोटा अनुपात, सबसे छोटा अनुपात यही तो हुआ 0.3, 7/21, 7:21, यानी बी इज द हमारा राइट आंसर, बी इज द हमारा भैया क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा, देखो 4/5 ऐसे लिख लो, ठीक है, और 6/5 भी ऐसे लिख लो, ठीक है, और 7/10 भी ऐसे लिख लोगे, ठीक है, और 1 लिख लोगे 3/5, 3/5। अब आप इसमें देखोगे कि सबसे बड़ा अनुपात, देखो क्या इसमें इसका भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्या इसमें इसका भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्या इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्या इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट भी जाएगा, लेकिन इसका पूरा पूरा चले जाएगा, नहीं एक बार 5 एकम 5, तो ये एक बार पूरा पहुंच जाएगा। और ऊपर बड़ी संख्या है तो हमारा सबसे बड़ी संख्या है, यानी सबसे बड़ी रेशो क्या हो गया 6:5, 6:5। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखोगे ए और बी की रेशो दे रखे हैं,
ए और बी का रेशो दे रखा है, यानी कि 5 और 3, 5 और 3। ठीक है, अब 5 और 3 दे रखा है, तो हमें किसका मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, ये भैया घात है, मैं आपको बता दूं, यानी a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 और बटे a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3। जब पावर वगैरह सेम होती है, मैं बता दूं आपको कि ये जो ए बी का जो रेशो होता है ना 5-3, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है इनकी, ठीक है ना, ये तो इनका अनुपात होता है, ठीक है। लेकिन जब पावर सेम हो रही है तो हम इन्हें सीधा सीधा रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कुछ इस तरीके से है ना, तो फिर हम इसमें सीधा सीधा 5 और 3 नहीं रख सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 और 3 फिलहाल में जब पावर सेम वगैरह है तो आप सीधा सीधा रख सकते हो, यानी यहाँ पे a की वैल्यू 5 की पावर 3 रखोगे और यहाँ पे a की वैल्यू 5 की पावर 3 रखोगे, माइनस 3 की पावर 3 रखोगे, ये भी ये 5 की पावर 3 हो जाएगी और प्लस 3 की पावर 3 हो जाएगी। 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगी और बटे 5 पंजे 25 पंजे 125 और 3 3 9 3 27। ठीक है, ऊपर से यदि हम माइनस करेंगे तो 98 आएगा और नीचे यदि हम जोड़ेंगे तो 152 आएगा। आप काट सकते हो, 2 से ये 49 बार कटेगा और 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 14, 2 6 12, 49/76, 49/76, डी हमारा राइट आंसर, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे अब x और y, यानी कि x बटे y हमारा दे रखा है भैया 4/5। ठीक है साथियों, हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 7x प्लस 6y बराबर 29। ये रेशो है, रेशो का मतलब क्या है, ये कम से कम वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, कम से कम वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, यानी कि 7x और प्लस के 6y और बराबर 29। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं x y की वैल्यू, ये क्या मान लो, ये मान लो 4p और ये मान लो 5p, ये मान लो 4p और ये मान लो 5p, ये 4 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, x के कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट, y के कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट। अब यहाँ पर रख लो, यदि मैं 7 और मल्टीप्लाई x के कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, बिल्कुल रख लो, प्लस y के कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, यानी 6 गुना 5 पॉइंट रख लो और बराबर 29। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। एक मिनट, चलो देखते हैं, 7 चौक 28 पॉइंट हो जाएंगे भैया और ये 6 पंजे 30 पॉइंट हो जाएंगे और बराबर ये कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 58 पॉइंट हो जाएंगे और बराबर 29। 58 पॉइंट यानी मल्टीप्लाई का किस में चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 29/58। ठीक है, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, y का मान। y की वैल्यू कितनी थी, 5 पॉइंट, 1 पॉइंट कितनी है, तो हमें तो 5 पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो 5 की क्या कर दोगे, गुना, और गुना कर दोगे तो 29 दूनी 58 और 205 में भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.5। किसका मान आया है, y का मान आ जाएगा 2.5, यानी ए ऑप्शन इज द राइट, ए ऑप्शन भैया इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू 4 पॉइंट मानी, y की वैल्यू 5 पॉइंट मानी, हमने यहाँ पे भी रख दी 4 पॉइंट, यहाँ पे भी रख दी 5 पॉइंट, बराबर 29, दोनों जोड़े 58 डिवाइड में, और हमें y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू 5 पॉइंट थी, 5 की गुना कर दी हमने तो 2.5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 2y, देखोगे कि 5x माइनस के 2y और बटे x माइनस के 2y, ठीक है, बराबर 9/17, 9/17। ठीक है, तो हमें 9x और 13y का मान ज्ञात करना है। तो पहले भैया यहाँ से x y हमें निकालने पड़ेंगे, तो क्या निकालने पड़ेंगे, x y कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखो 17 पंजे 85 और 9 की x में करेंगे 9x, 17 पंजे 85 x और माइनस 9x। इसी प्रकार 17 दूनी 34 और 9 दूनी 18, 17 दूनी 34 y और माइनस 9 दूनी 18। ठीक है,
9 दूनी 18 जब सेम चिन्ह होते तो माइनस करते हैं, ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई पूरी कर सकते हो। 85 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 76x। इसी प्रकार ये आप बताओगे 34 में से 18 गए तो यानी 14 में से 8 गए तो 6, ठीक, और 1 16 ठीक है। ये x ऐसे ही बटे y ऐसे ही, ये 16 ऐसे ही बटे 76 ऐसे ही। इसे आप काट सकते हो, क्या काटोगे, यानी कि 4 चौके, ये 4 से तो नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 से काटोगे 4 एकम 4 नाम 36, 4 बटे 19 आ गया x और y का रेशियो। अब इसमें रख दो, यानी 9 मल्टीप्लाई x है, x की वैल्यू कितनी थी 4, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर कितना है 13 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 19, ठीक है। तो कुछ तो कटना ही रहे, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 19 57, 7 5 19 एकम 19 5 24 247, यानी 36 बटे 247, 36 बटे 247, डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा, डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी का रेशियो दे रखा है, देखो ए और बी का रेशियो है 9:14, ए और बी का रेशियो कितना है 9:14, ठीक है। और बी और सी का रेशियो कितना है, बी और सी का रेशियो दे रखा है 16:9। मैं आपको बता दूं ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी कितना है 9:14 तो 9:14 लिख लो, बी सी कितना है 16:7 और 16:7 लिख दो, ठीक है। अब जो हमारे कॉलम खाली है उनके सामने वो ही नंबर फिल करते हैं, 14 के सामने खाली है तो 14 फिल कर दो, 16 के सामने खाली है तो 16 फिल कर दो, ठीक है। अब काट लो इन्हें, काटोगे कैसे, देखो कैसे काटोगे, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 4, ठीक है। तो अब लिख दो डायरेक्ट, क्या लिखोगे, यानी कि 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, ठीक है, 9 अट्ठे 72, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 72 रेशो 112 रेशो 49, 72 रेशो 112 रेशो 49, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, x रेशो y भी दे रखा है हमें, y रेशो z भी दे रखा है और z रेशो w भी दे रखा है, ठीक है। तो देखोगे x रेशो y रेशो z और रेशो w, x और y का कितना है 2 3 लिख लो, y और z का कितना है 4 7, 4 रेशो 7 लिख लो, और z और w का है 7 और 3 लिख लो, ठीक है। जो नहीं है वो फिल कर लो, यानी कि यहाँ 3 इसके सामने 3 फिल करोगे और इसके सामने भी 3 ही फिल करोगे, इसके सामने 7 फिल करोगे, जिसके सामने नहीं होता ना वो वही फिल होता है, 7 के सामने 7 ही फिल करोगे और यहाँ भी 7 ही फिल करोगे। अब आप देखोगे कि कुछ चीजें कटनी है, 7 कट रहा है, 7 कट रहा है, 7 कट रहा है, 7 कट रहा है, और तो नहीं कट रहा मेरे हिसाब से कुछ भी। 4 दूनी ये कितना हो जाएगा 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 3 तिया, ये हमारा आंसर होना चाहिए 8 12 21 9, 8 12 21 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, 8 12 21 और 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी भी दे रखा है भैया और बी सी भी दे रखा है, देखोगे आप जो ए रेशो बी है वो कितना है 5 और 6, ठीक है। और बी जो रेशियो बी और सी दे रखा है हमें, बी और सी कितना दे रखा है, बी और सी दे रखा है हमें 6 और 7, तो ए बी सी के पहले रेशो निकाल लो, ए रेशो बी और रेशो सी। ए बी का कितना है भैया, ए बी का है 5 और 6 और बी सी का कितना है 6 और 7, ठीक। इसके सामने खाली है तो 6 फिल कर दो, इसके सामने खाली है 6 फिल कर दो, ठीक है। तो अब ये उड़ा दोगे, और वैसे भी जब देखो यहाँ भी बी का 6 है और यहाँ भी बी का 6 है, तो फिर तो हम सीधा सीधा ही रख सकते हैं, रख सकते हैं, ये कॉल करने की हमें जरूरत नहीं है। ए रेशो बी रेशो सी
ए बी का 5 6 और बी सी का 6 7, यानी 6 और 7। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या है कि हमें a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मतलब a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a। तो a प्लस बी 6 5 11 हो जाएगा, b प्लस सी 7 6 13 हो जाएगा, और c प्लस a 7 5 12 हो जाएगा। तो 11 और 13 और 12, 11 रेशो 13 रेशो 12, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाँ 3p यानी 2p बराबर 3q बराबर 5 5r। तो आपको क्या करना है, p का और q का और r का रेशो चाहिए पहले। अगर मुझे p का रेशो चाहिए तो p वाले को छोड़ दो और 5 या 15 और बाकी वालों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे q का चाहिए ये छोड़ दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर r का चाहिए तो ये वाला छोड़ दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब p प्लस क्यू प्लस r तीनों को मिलाकर 6200 रुपए हैं। तो p और r के बीच का अंतर कितना है, p और r के बीच का अंतर, p और r के बीच का अंतर यहाँ पर देखोगे आप कितना है, 9 है जी, 9। अंतर कितना है, 9। टोटल कितना है, 15 10 25 और 6 31। रुपया कितने, तीनों का योग है 6200। 31 से काटोगे, 31 दूनी 62, डबल 0 और 9 दूनी 18, 1800 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखोगे, 6225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले हिस्से का 4 गुना, 3 भागों में बांटा गया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। पहले हिस्से का 4 गुना, पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना। ठीक है, अगर मुझे इन तीनों का रेशो चाहिए, मुझे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड यानी तीनों संख्याओं का रेशो चाहिए, तो मैं पहले वाले को ढक दूंगा, 7 पन्ने 35, पहले हो जाएगी 35। दूसरा वाला चाहिए 7 चौके 28। ठीक, तीसरी वाली चाहिए तो 5 चौके 20। ये आ जाएगा जी रेशो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। उसने क्या कहा है, यानी कि पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितना है, पहले और दूसरे के बीच हिस्सों के बीच अंतर, कितने का अंतर है, 7 का। कितने का है, 7 का। ठीक है, और टोटल कितना है, 35 और 20, 55 55 और 28, यानी कि 65 75 85, यानी कि 83। टोटल है 83 और वो कितना है, 6225। 6225 और तो कटेगा नहीं किसी से, अगर हम काटने की भी कोशिश करें। ठीक है ना, 8 5 13 बिल्कुल ठीक है, 3 2 2 4 4 3 7 रे काट कर ठीक है। अब ये इससे काटना है हमें पूरा। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, अब यहाँ ये पहले 83 से काटोगे, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करोगे। तो मैंने एमजी कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि आप एक बार एक ऐसा मल्टीपल देखो जो किसी भी नीचे वाली संख्या से ना कट रहा हो। ऊपर हाथ मिल गया मुझे 7, जो नीचे किसी से भी नहीं कट रहा। तो अब आप क्या करोगे, उस 7 से 7 का मल्टीपल तो आंसर में आने ही आना है, तो 7 से चेक कर लो कौन सी कट रही है। आज से क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी, ये कटेगी बिल्कुल नहीं, ये कटेगी नहीं, ये 7 7 49 7 35 बिल्कुल राइट। 525 इज द राइट आंसर। एमजी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा है देख सकते हो, लिस्ट में पढ़ा है, प्ले लिस्ट में जाके एमजी कॉन्सेप्ट और डिजिटल सम भी लगा सकते हो और एमजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप देखो ना 83 से काटना कितना मुश्किल हो गया, लेकिन हमें पता है कि ऊपर 7 ऐसा है जो किसी भी नीचे वाली संख्या से नहीं कट रहा। तो आंसर जो होगा हमेशा 7 का मल्टीपल होगा, और जब 7 का मल्टीपल होगा तो 7 का मल्टीपल आंसर में चेक कर लो। आंसर 1900 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है
कि बी को ए से 100 रुपये अधिक मिले। देखो ए, एक तो ए है, एक इंसान बी है और एक इंसान सी है। बी को ए से 100 रुपये अधिक और सी को बी से 200 रुपये अधिक। ए को यानी बी को ए से, अब मुझे क्या पता कि ए को कितने रुपए मिले, ए को मिले 8 रुपए। अब इसे 100 रुपये ज्यादा मिलेगी, तो बी को 100 रुपये ज्यादा मिले तो आर प्लस 100 रुपये होगी, और सी को बी से 200 रुपये अधिक, इसे 200 रुपये अधिक मिले तो आर प्लस 300 होगी। भाई इसे बी से 200 ज्यादा मिले, 100 तो पहले से ही, 200 और मिल गए तो 300 ही तो हो गए। ठीक है, अधिक मिलते हैं। तो इनके शेयरों का अनुपात क्या है, इनके शेयरों का अनुपात देखो, इन तीनों की राशि को मिलाकर, इन तीनों की राशि को मिलाकर कितने रुपए बांटे गए थे, 19। कितने, 19। ठीक, 1 8 2 8 3 8, टोटल कितना हो जाएगा, 3 8। ठीक है, 300 और 100 400, और प्लस 400 जब दूसरी तरफ से आएगा तो किस में जाता है, आपका हो गया जी माइनस। और 19 में से 400 गए तो कितने बचे, 1500। 3 से उड़ा दोगे, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो मुझे तीनों का रेशो चाहिए, तो ए को कितने मिले, 500 रुपये, और बी को कितने मिले, 600 रुपये, सी को कितने मिले, 600 और 200 800। तो रेशो बताना है, 0 0 0 उड़ा दो, यानी 5:6, 5:6:8, 5:6:8, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 615 सिक्के, भैया सिक्कों का रेशो ध्यान रखना, इसका है सिक्कों का। 1 रुपए के, एक तो 1 रुपए के हैं, और फिर 50 पैसे के हैं, और 25 पैसे के हैं। ठीक, उनका मान दे रखा है, उनका मान वैल्यू, यानी 3:5:7। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें सिक्के नहीं पता सिक्के कितने हैं, मैं सिक्कों का रेशो पता, ये मान दे रखा है, मान का मतलब टोटल रुपया। देखो 3 है और 1 रुपया है, 1 रुपया के तो 3 ही होंगे। ठीक है, अब ये 5 है, मान कितना है, 5 रुपए है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे जो 5 रुपया हो जाए, जो 5 रुपया, आप बोलोगे 10। भाई 50 पैसे के कितने सिक्के लूं कि 5 रुपये बन जाए, भाई 2 सिक्के से तो बनेगा 1 रुपया, 2 सिक्के से 1 रुपया बनेगा, तो 10 सिक्कों से 5 रुपये बनेंगे। ठीक है, भाग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देखोगे 25 पैसे के 7 सिक्के, यानी 7 रुपया है टोटल रुपये कितने हैं, 7, और आपको 25 पैसे के निकालने, तो कितने सिक्के लोगे बताओ, भाई 4 पैसे का 1 रुपया, मतलब 4 सिक्कों का 1 रुपया बनेगा, 4 सिक्कों का 1 रुपया। तो आप इसका कितना करोगे, 28, कितना करोगे, 28। ठीक है, इसी प्रकार अब आप देखोगे कि सिक्कों का रेशो, यहां पे देखो, इसी प्रकार देखोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिक्के मिल गए 3, 10, 28, और यहाँ पे सिक्के कितने हमारे, यहाँ पे सिक्के कितने थे, 615। तो अब आप काउंट कर लो इन्हें, 28 10 38, 38 और 3 41, यानी 41 पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 615। हमें किसके सिक्के की वैल्यू चाहिए, हमें किसके सिक्के की वैल्यू चाहिए, 50 पैसे के सिक्के, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10, में तो 10 पॉइंट की वैल्यू चाहिए। तो 1p बराबर 615/41 और गुना कितने की, 10 की। ठीक है, 0 तो आने ही आना है, और एक बार ये चेक कर लो कि ये किससे कटेगा। ठीक है, ऊपर देखो 5 है, 0 को हटा दो, 5 किससे कट रहा है, क्या इससे कट रहा है, नहीं इससे कट रहा है, नहीं इससे कट रहा है, नहीं 150 से क्या जाए, 5 इससे तो कटेगा। देखो 0 को हटा दो, 0 को इसमें से भी हटा दो। अब मुझे 41 से 1 काटना, ऊपर लास्ट में आ रहा है 5, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 तो जरूर आना है संख्या में, 5 का मल्टीपल तो है ही है,
जो नीचे भी किसी संख्या से नहीं घट रहा। तो 5 का मल्टीपल चेक कर लो, 5 का मल्टीपल कितना हो गया 150 आ रहा है। जीरो हटा दो, जीरो हटाकर यहाँ से जीरो हटा दो ये, और ये भी जीरो हटा दो, ये भी जीरो, अब जीरो, और 5 का मल्टीपल चेक करना है। तो जब बताओगे आप ये, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से हमारी जीरो ही खत्म हो जाएगी ना, तो आपका कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो रेशो 1 और 2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात बन जाएगा। देखो इसके दो टाइप बता रहा हूं। एक तो सीधा सीधा है, मान लो 3n संख्या होगी, एक होगी 8। अब हमने ऊपर में भी कितना 8 जोड़ दिया और इसमें भी 8 और रेशो हो गया हमारा 1-2। रेशो कितना हो गया 1-2, ठीक है, 1 और 2। तो अब आप देखोगे, यानी 3 दूनी 6 और 8 एकम 8, 8n में से 6n माइनस करो। इसी प्रकार 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 16 में से 8 माइनस कर लो। 8 में से 6 गए तो 2n बचेंगे, और 16 में से 8 गए 8, और 2 से काटोगे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक, अब 4 तिया 12, 4 वट्ठे 32। 6 साल बाद बोल रहे हो 4 घटा दिया जाए, 4 इसमें से घटा दो, 4 इसमें से घटा दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 28, 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे 4 7 28, 2 और 7, 2:7। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये तो थी फर्स्ट टाइप। अब हमें बतानी है सेकंड टाइप। ये थी फर्स्ट। सेकंड मेथड क्या है, देखो 3:8, ठीक, और इनमें हमने प्रत्येक में 8 जोड़ दिया। प्रत्येक में क्या जोड़ दिया 8, कितना हो गया 1:2 हो गया, 1:2। देखो जब समान संख्या जुड़ी होती है ना, जब समान संख्या जुड़ी होती है तो जितना अंतर यहाँ पे होता है उतना ही अंतर यहाँ पे होना चाहिए। ऊपर कितने का अंतर है 5 का अंतर, नीचे कितने का अंतर है 1 का अंतर, नीचे कितने का अंतर है 1 का अंतर, ऊपर है 5 का अंतर और नीचे है कितने का 1 का। तो नीचे क्या कर लोगे 5 की मल्टीप्लाई कर, यानी ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा गुणा 5, और ये कितना हो जाएगा, ये भी गुणा 5, ये भी गुणा, ठीक है। रेशो में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे ये 3 है और ये 5 एकम 5 है, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ रहा है 8, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 8, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 4। ऐसे भी ले सकते हो आप, ये 8 है ये 10 है, कितना बढ़ गया 2, 2 पॉइंट की वैल्यू 8, 1 पॉइंट की वैल्यू 4, 1 पॉइंट की वैल्यू 4। तो 3 पॉइंट की वैल्यू बताओगे 4 तिया 12, इसकी बताओगे 4 तिया 12, और इसकी बताओगे यानी कि 4 वट्ठे 32। अब वो 4 साल पहले के लिए बोल रहा है, 4 साल पहले। 12 में से 4 कम करोगे 8 आएगा, और 32 में से 4 कम करोगे 28 आएगा, और काटोगे 4 दूनी 8, 4 7 28। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, दोनों टाइप अच्छी है, कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 16 से है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, बॉय और गर्ल। ठीक है, बॉय और गर्ल का रेशो है 11:9। ठीक है, इस अनुपात को 4:3 करने के लिए विद्यालय में कितने लड़कों को प्रवेश देना चाहिए। ठीक है, कितने बच्चे 16, यहाँ टोटल कितने 11 + 9 20, तो 20 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20 पॉइंट की वैल्यू है 16। काटोगे 0 से 0, 2 से 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 11 8 88 हो गए भैया, और ये 11 9 99। एक मिनट, 11 8 88 हो गए बॉयज, और गर्ल कितनी होगी 8 9 72, 720। ठीक है, अब उन्हें क्या बनाना है 4:3 बनाना है। तो इस विद्यालय में कितने और लड़कों को प्रवेश करना होगा। तो 4:3 बनाना है, तो ये तो बिना इसके भी हो जाएगा, ये हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो फिर तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बॉयज तो ऐड करने, और कितना रेशो होना है 4:3 होना है, 4:3।
तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे गर्ल्स है 9। तो गर्ल्स तो हमने ऐड नहीं करनी, हमें तो बॉयज ऐड करनी। बॉयज ऐड करनी तो यहाँ पे भी गर्ल्स, यहाँ पे 9 तो यहाँ पे भी 9 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 9 तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी। कितनी की मल्टीप्लाई करोगे, 3 की। और जब 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 11 और 9 कितने हो गए, 20। 20 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 16। हमने काटे 20 से 1 पॉइंट की वैल्यू 80, 1 पॉइंट की वैल्यू 80। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 11 थे और यहाँ पे कितने, 12। यहाँ पे एक ही तो पॉइंट बढ़ रहा है, एक ही तो पॉइंट बढ़ाया हमने, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 80। तो 80 ही हमारा आंसर होगा, 80 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। टीना और सीना की आय दे रखी है भैया, टीना और एक है सीना और उनकी आय दे रखी है आय। आय का रेशो है 2:3। ठीक है, और उनका व्यय यानी खर्च, व्यय व्यय कितना दे रखा है, 3:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक 1000 रुपए बचाता है, देखो बड़ा आसान है, 2n टोटल कई तरीके हैं इसके, 2n और 3n। 1000 रुपए ये बचा रहा है, 1000 रुपए बचा लिए इसने, और इसने भी 1000 रुपए बचा लिए, और अनुपात खर्च का कितना आ गया, 3 और 5। एक तो यहीं से ही हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। 10 में से 10n में से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 10 में से 9 गई तो 10 में से 9 गए तो देखो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 में से 9 घटा तो कितना आ जाएगा, n। इसी प्रकार 1000 पंजे 5000, 1000 तिया 3000, 5000 में से 3000 घटाओगे 2000, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। उन्होंने किसका, टीना का। टीना का कितना वेतन था, टीना का वेतन था 2n। n की वैल्यू 2000 और 2n की वैल्यू बतानी है हमें, तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। 4000 हमारा आंसर हो जाएगा, 4000 आंसर। ठीक है, 4000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और इसकी दूसरी टाइप भी कर सकते हैं हम। दूसरी टाइप भी कैसे कर सकते हो, यानी कि ये 2 3 है, ये कितना है 3 5 है, और हमें कितने भैया 1000 मल्टीप्लाई 1000, ये 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 में से 9 गई तो n बच लिए, 1000 तिया 3000, 5 एकम 5000, 5000 में से 3000 गई तो 2000, n की वैल्यू 2000 होगी। टीना का वेतन, ये टीना का था और ये सीना का था, टीना का 2n की वैल्यू बतानी है, और 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। यदि आपको ये नहीं समझ आया हो तो ये है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ए और बी के वेतन का अनुपात है, वेतन ए और बी, इनकी आय का अनुपात, वेतन वेतन कितना है 4:5, और इनके व्यय का अनुपात, इनके व्यय का अनुपात कर लो, व्यय का अनुपात कितना है 5 और 6, 5 और 6। यदि इन दोनों के 200 और 300 रुपए बचाते हैं, बचत, बचत कितनी है, बचत है 200 और 300, बचत 200 और 300। ठीक है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 25 में से 24 गए तो 1 n की पॉइंट की वैल्यू, 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, देखो 5 तिया 15, 1500 हो गया, और 6 दूनी 12, 1500 में से 1200 गए तो 300, n की वैल्यू कितनी होगी 300। उसने पूछा है ए का वेतन, ए का वेतन, ए का वेतन कितना है 4 है, तो 4 n की वैल्यू बता दो, 4 गुणा 300, 4 तिया 12, 4 तिया 1200। ठीक है, 12 से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक्स और वाई और जेड। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर, यदि आपको पहले द्वितीय अनुपात निकालना है, द्वितीय, ठीक है, या मध्य निकालना है, मध्य निकालना है आपको, मध्य है। देखो कोई फॉर्मूला याद करने की याद नहीं है, मध्यानुपात, मध्यानुपात। तो देखो मध्य में जैसे ए और बी है, A/B है,
तो इसके बीच में तीसरा मतलब बीच में जो हमें निकालना है वो x मान लेगा। वो क्या मान लेगा? x। ठीक है, a रेसो x रेसो b। तो आप क्या करोगे, एक बार तो a की बटे x करोगे और एक बार x बटे b करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी, स्क्वायर रूट पे आ जाएगा तो रूट में ए बी। इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है मध्यानुपात का, रूट में ए बी। ठीक है, अब इसी प्रकार तृतीय अनुपात का देखोगे, तृतीय अनुपात। तो आप क्या करोगे, तृतीय अनुपात में a रेसो b रेसो x मानोगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, a बट्टे b और b बट्टे x, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, a की x में करोगे आप ax आ जाएगा और b की b में करोगे b स्क्वायर आ जाएगा और x ये a आ जाएगा बटे में। तो ये तृतीय अनुपात हो जाता है इस प्रकार b स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार चतुर्थ अनुपात करोगे आप, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात कैसे करोगे, चतुर्थ अनुपात देखोगे यानी कि a रेसो b रेसो c रेसो x। तो एक बार तो a बटे b लिखोगे, a बटे b और एक बार c बटे x। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर बी सी बटे ए। ये हो जाएगा भैया चौथा अनुपात। ये क्या हो जाएगा, चौथा अनुपात। अब आ जाओ इसमें, इसमें पहला ही निकालना, देखो x रेसो 16 और समानुपात 63 और 36। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x बटे 16 बराबर 63 बटे 36, 63 बटे 4 चौके 16, 4 नाम 36, 9 सत्ते 63 और 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी कि x हम बटे को बटे में लिख सकते हैं और बराबर y बटे 5। ये यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। तो आप क्या करोगे, y को इधर ले आओगे और 4 को इधर ले जाओगे, ना तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, x और ये y आ जाएगा यहाँ भैया और ये 4 पहुंच जाएगा इधर, क्योंकि भाग का किस में जाता है, गुणा में। x बटे y 4 रेसो कितना आ जाएगा, 5, 4 रेसो 5। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि 361 और 144। अभी मैंने बताया था मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, यानी रूट में ए बी, रूट में ए बी। तो इसी प्रकार आप करोगे रूट में 361 और गुणा 144, 361 और रूट में 144। 360 कितने का होता है, 19 का। 144 कितने का होता है, 12, यानी 2 नाम 18, 18 8 2 आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 निम्मा 108, 10 12 कम 12 10 22, 228 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। PW दिल्ली पुलिस DPO में आया है 22। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 8 रेसो 9 रेसो 16 के चौथे अनुपात और 15 12 रेसो 18 और 20 के चौथे अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक बार इसे निकाल लो, पहले इसके चौथे अनुपात को, 8 रेसो 9 रेसो 16 रेसो x। ठीक है, तो इसका x निकालोगे भैया 8 बट्टे 9 हो जाएगा और 16 बट्टे x हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दुगना हो रहा है, 8 दूनी 16, यहाँ पे भी 9 दूनी 18, x का इधर हो जाएगा 18। यहाँ पे भी दुगना हो रहा है तो ये भी दुगना कर दो। ठीक है, इसी प्रकार इससे आ जाओ 20 रेसो 18 रेसो 20, 12 रेसो 18 रेसो 20 और रेसो x। ठीक है, अब यहां देखोगे यानी कि 12 बट्टे 18 बराबर 20 बट्टे x।
काटा पीटी कर दोगे, 4 से काटोगे, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 3 छिंग 18 और 6 पंजे 30। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 30। अब इन दोनों का रेशो बताना है। 18 रेशो 30, 6 से काट सकते हो, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 3 रेशो 5। इसका डी ऑप्शन इज द राइट। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा भैया सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। x एक प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार है कि x+2 और x+6 का तृतीय अनुपात समानुपात है। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात मैंने क्या बताया? देखो मान लो, यानी कि जैसे कि a रेशो b रेशो x, ये हो जाएगा a/b और ये हो जाएगा b/x, ये हो जाएगा भैया b²/a। ये तृतीय अनुपात का मैंने फॉर्मूला बताया था। तो अब इसी प्रकार कर लो, यानी कि x+6 होल स्क्वायर और बटे x+2, तो कितना है तृतीय अनुपात? यानी तृतीय समानुपातिक 18 है। कितना है? 18। तो x का, अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसी में लगे रह जाओगे। तो अब यहां से उठा लो ऑप्शन, यानी 18 किससे आ रहा है? 18 किससे आ रहा है? मान लो मैं 6 से रखता हूं, तो 6 + 6 यानी 12 हो जाएगा भैया, और 12 की 12 में करेंगे 144 और 6 2 8 और 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 6 64, 8 2 64। यानी क्या रखा? x बराबर 6 रखा मैंने। तो x बराबर 6 रखने पर कितना आ रहा है? 18 ही आ रहा है। तो हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। टाइम बचाने के लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। अगर हम ओरिजिनल मेथड पे जाएंगे ना, तो फिर तो वहीं अटके रह जाएंगे। और आप जानते हो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में थ्योरेटिकल रीजनिंग जो आती है, जिसे हम PIL बोलते हैं, वो कितने आते हैं? मानसिक अभिरुचि बहुत ज्यादा आती है, लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी कि इसका चौथा अनुपात बताने भैया, यानी xy² और रेशो x² और रेशो xy और रेशो हम चौथा मान लेते हैं z, जो हमें निकालना है। ठीक है, जो हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे? xy² बटे x²y बराबर xy बटे z। तो हमें चाहिए, तो पहले काटा पीटी कर लो जो भी कट रहा है। देखो, एक y से तो ये एक y खत्म हो गया और दूसरे y से ये y खत्म हो गया। ठीक है, और ये एक x है तो एक x ये खत्म हो गया। तो z बराबर x² ही तो बचा, z बराबर x² ही तो बचा। तो x² हमारा राइट आंसर, x² हमारा राइट आंसर। और समाप्त होता है हमारा प्रैक्टिस सीरीज अनुपात और समानुपात की। ठीक है, और मिलते हैं। यदि किसी की नहीं समझ आया हो तो वो बताएं कमेंट करके कि कौन से क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।